मान लो एक एरोप्लेन जो है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उड़ रहा है, इस एरोप्लेन से एक बॉम्ब को फेंका जाता है। तो आप अभी कमेंट करके बताइए कि ये जो बॉम्ब है क्या हमेशा इस एरोप्लेन के वर्टिकली डाउनवर्ड होगा या फिर इस वर्टिकल लाइन में एरोप्लेन के नीचे होगा। अभी कमेंट करके बताइए। आज की इस वीडियो में इस क्वेश्चन में हम यही कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं कि भाई ये जो बॉम्ब है एरोप्लेन के नीचे होगा या नहीं। तो ध्यान से समझना है क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है एन एरोप्लेन फ्लाइंग एट ए कांस्टेंट वेलोसिटी रिलीजेस ए बॉम्ब। ध्यान रखना यहां पर बोल रहा है कि जो एरोप्लेन है वो फ्लाई कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से, रिलीजेस ए बॉम्ब, बॉम्ब को रिलीज कर रहा है। एज द बॉम्ब ड्रॉप्स, जैसे जैसे जब बॉम्ब को ड्रॉप किया जाएगा डाउन फ्रॉम द एरोप्लेन, एज द बॉम्ब ड्रॉप फ्रॉम द डाउन फ्रॉम द एरोप्लेन, जैसे ही बॉम्ब को एरोप्लेन से फेंका जाएगा तो चार ऑप्शन दिए हैं, चारों में से ये से कौन सा ऑप्शन सही है ये हमें बताना है। तो पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, इट विल ऑलवेज बी वर्टिकली बिलो द एरोप्लेन। ये जो है हमेशा एरोप्लेन के नीचे रहेगा वर्टिकली। सेकेंड, इट विल ऑलवेज बी वर्टिकली बिलो द एरोप्लेन ओनली इफ द एरोप्लेन इज फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली। इस कंडीशन में ये बोला गया है कि जो एरोप्लेन है हॉरिजॉन्टली फ्लाई कर रहा है और ये जो बॉम्ब होगा एरोप्लेन के वर्टिकली डाउनवर्ड होगा, वर्टिकली बिलो होगा। ठीक, ये सेकंड ऑप्शन बोल रहा है। थर्ड बोल रहा है इट विल ऑलवेज बी वर्टिकली बिलो द एरोप्लेन ओनली इफ द एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल। अगर एरोप्लेन 45 डिग्री पर उड़ रहा होगा तब ये बॉम्ब जो है वर्टिकली ब्लो होगा एरोप्लेन के। तो क्या ये ऑप्शन सही है? चौथा ऑप्शन पढ़ते हैं, इट विल ग्रेजुअली फॉल बिहाइंड द एरोप्लेन इफ द एरोप्लेन इज फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली। अगर एरोप्लेन हॉरिजॉन्टली फ्लाई कर रहा है लेकिन ये जो बॉम्ब होगा वर्टिकली एरोप्लेन से पीछे होगा। तो ये चार ऑप्शन दिए हैं, चारों ऑप्शन में हमें ये बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। जैसा कि आपको पता है मैं ये जो क्वेश्चन ले रहा हूं पीडब्ल्यू मॉड्यूल से ले रहा हूं, तो ध्यान रखिए पीडब्ल्यू मॉड्यूल में इसका आंसर जो है गलत है, तो हम इसको सही करेंगे, करेक्ट करेंगे, क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझेंगे। तो चलिए क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या कहता है। मान लेते हैं भाई ये एरोप्लेन है, मैं यहां पर कुछ सिचुएशंस लूंगा और उन सिचुएशंस से समझाने की कोशिश करूंगा। चलिए मान लेते हैं भाई ये एरोप्लेन है, ये एरोप्लेन उड़ रहा है आगे की तरफ, ये एरोप्लेन इस डायरेक्शन में उड़ रहा है हॉरिजॉन्टली। फर्स्ट सिचुएशन यही है। मान लो मैं केस 1 ले लेता हूं, ये केस 1 लिया। इस केस 1 में एरोप्लेन जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उड़ रहा है तो इस एरोप्लेन से क्या होगा, एक बम फेंका जाएगा, इस एरोप्लेन से एक बम फेंका जाएगा। अब आपको पता है कि जब ये एरोप्लेन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उड़ रहा है, सपोज ये किसी वेलोसिटी से उड़ रहा है, मैं बोलता हूं मान लो 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से उड़ रहा है। ठीक है, 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से ये जो एरोप्लेन है इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस तरह से उड़ रहा है। तो इस पॉइंट पर हमने इससे एक बॉम्ब रिलीज किया। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बॉम्ब की वेलोसिटी भी यही होगी, ये आपको मैंने पढ़ाया है। ऐसा क्यों होगा? ऐसा इनर्शिया की वजह से होगा, ये मैंने कई बार आपको ये चीज समझाई है। तो भाई ये जो बॉम्ब है, इस बॉम्ब की भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगी वो 20 ही होगी। तो बॉम्ब जब इस डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से जाएगा तो इस तरह से आगे जाकर के गिरेगा। मान लेते हैं ये जो है हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है। अब ये जो बॉम्ब है प्रोजेक्टाइल मोशन में आ गया, यानी कि प्रोजेक्टाइल पाथ में आ गया, पैराबोलिक पाथ में आ गया। ऐसा क्यों हुआ? ये पैराबोलिक पाथ में क्यों आया? क्योंकि इसके ऊपर जी लगता है ना, जी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से जो है ये जो बॉम्ब है डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। लेकिन आपने ये भी पढ़ा है प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सीलरेशन नहीं होता, एक्सीलरेशन 0 होता है। इसीलिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी में कोई फर्क नहीं होता। अब आप ये बात ध्यान से समझिए, जब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी में कोई फर्क नहीं होता, इसका मतलब बॉम्ब जो है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 20 की स्पीड से ही चल रहा है। बॉम्ब जो है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में
20 की स्पीड से ही चल रहा है। अब ये जो एरोप्लेन है ये भी 20 की स्पीड से चल रहा है, तो जब एरोप्लेन का ये वाला जो पॉइंट है, अगर मैं देखूंगा ये जो पॉइंट है तो ये यहां पर ही पहुंचेगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एरोप्लेन भी 20 की स्पीड से चल रहा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बॉम्ब भी 20 की स्पीड से चल रहा है। तो इसका मतलब दोनों सेम स्पीड से चल रहे हैं, दोनों सेम वेलोसिटी से चल रहे हैं। रिलेटिव वेलोसिटी जीरो हो गई, जब रिलेटिव वेलोसिटी जीरो हो गई तो दोनों जो है एक दूसरे के ऊपर नीचे होंगे, यानी कि बॉम्ब जो है वर्टिकली ब्लो होगा एरोप्लेन के। ऐसे ही इस सिचुएशन भी ये में भी यहां पर भी यही होगा, यहां पर भी यही होगा। क्या ये बात क्लियर है? तो यहां से ये चीज तो क्लियर हो गई कि अगर एरोप्लेन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है और अगर बॉम्ब फेंका जाता है एरोप्लेन से, तो वो जो बॉम्ब है उस एरोप्लेन के वर्टिकली ब्लो होगा हमेशा। क्या ये बात क्लियर है? तो इसका मतलब आपको ये समझ में आ गया, इट विल ऑलवेज बी वर्टिकली ब्लो द एरोप्लेन ओनली इफ द एरोप्लेन इज फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली। एरोप्लेन जो है अगर हॉरिजॉन्टल फ्लाई कर रहा है तो ही ये जो बॉम्ब है वर्टिकली ब्लो होगा। तो हमारा सेकंड ऑप्शन जो है करेक्ट है। क्या ये बात क्लियर है? अब जो सॉल्यूशन दिए गए हैं पीडब्ल्यू के, उसमें जो है ये जो है फर्स्ट ऑप्शन लगा रखा है। अब मैं बताऊंगा कि फर्स्ट ऑप्शन क्यों गलत है। सबसे पहले तो ध्यान से समझेंगे, क्वेश्चन बोल रहा था एन एरोप्लेन फ्लाइंग एट ए कांस्टेंट वेलोसिटी रिलीजेस ए बॉम्ब। भाई एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट ए कांस्टेंट वेलोसिटी रिलीजेस ए बॉम्ब। यहां पर आपको ये नहीं बोला जा रहा है कि जो एरोप्लेन है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रहा है या किसी एंगल पर मूव कर रहा है, ये नहीं बोला जा रहा है। ये बात ध्यान रखना। इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो लिखा हुआ है जो एरोप्लेन है वो फ्लाई कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से। यहां पर ये नहीं दिया गया है कि जो एरोप्लेन है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है या किसी एंगल पर है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसीलिए यहां पर फर्स्ट ऑप्शन जो है गलत हो जाता है, इट विल ऑलवेज बी वर्टिकली ब्लो दी एरोप्लेन। अब हमें क्या पता भाई एरोप्लेन किसी एंगल पर जा रहा है या हॉरिजॉन्टल जा रहा है, हमें क्या पता? तो जब ये नहीं पता तो फर्स्ट ऑप्शन गलत हो जाता है। अब सेकंड की बात करो, इट विल ऑलवेज बी वर्टिकली ब्लो द एरोप्लेन ओनली इफ द एरोप्लेन इज फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली। तो यहां पर ये कंडीशन सही हो जाती है कि अगर एरोप्लेन हॉरिजॉन्टली मूव करेगा तो बॉम्ब भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सेम वेलोसिटी से मूव करेगा। तो ये जो बॉम्ब है इस एरोप्लेन के वर्टिकली ब्लो होगा हमेशा। क्या ये बात क्लियर है? इससे ये पता चलता है कि हमारा जो सेकंड ऑप्शन है वो करेक्ट है। अब मैं बात करता हूं, मान लो एरोप्लेन किसी एंगल पर चलता है। फॉर एग्जांपल मैं यहां से अब दूसरा एक डायग्राम बनाता हूं। मान लेते हैं भाई, अब सेकंड केस ले लेते हैं, केस 2। ये आपको समझाने के लिए, इसका आंसर तो समझ में आ गया, अब मैं आपको समझा रहा हूं कि होगा क्या। मान लो ये एरोप्लेन है और ये एरोप्लेन जो है मान लेते हैं हॉरिजॉन्टल से, हॉरिजॉन्टल जैसे मैं थर्ड ऑप्शन को पढ़ता हूं, ये 45 डिग्री पर उड़ता है, ये इस तरह से उड़ता है। कितने एंगल पर उड़ता है? 45 डिग्री पर, 45 डिग्री पर। क्या ये बात क्लियर है? ये जो एरोप्लेन है 45 डिग्री पर उड़ता है ना? तो ऐसा मानते हैं कि मैं ऐसा मानता हूं कि जो एरोप्लेन है पहले इस तरह से पीछे की तरफ से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आ रहा था, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यहां पर आ रहा था, और इस इसी मूवमेंट पर इसने जो है अपना एंगल चेंज कर लिया। क्या ये बात क्लियर है? मैं ऐसा मान के चलता हूं कि जो एरोप्लेन है पहले हॉरिजॉन्टल उड़ रहा था इस तरह से, और इस पॉइंट पर आकर के इसने अपनी जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है, अपनी डायरेक्शन जो है चेंज कर लिया, हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पर आ गया? 45 डिग्री के एंगल पर। तो जब यहां से भाई हॉरिजॉन्टल तो कुछ वेलोसिटी मान लो 20 ही ले लो, 20 की स्पीड से उड़ रहा था, तो यहां से जो बॉम्ब गिरेगा उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो 20 ही रह जाएगी, इसकी जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगी वो 20 रह जाएगी, क्योंकि अब ये बॉम्ब जो है इस एरोप्लेन से अलग हो गया और एरोप्लेन ऊपर की तरफ उड़ जाएगा और बॉम्ब जो है नीचे की तरफ आएगा। तो इस बॉम्ब की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो 20 रहेगी भाई, इस बॉम्ब की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो क्या होगी? 20 ही रहेगी हमेशा। तो ये बात आपको क्लियर है, क्योंकि ये बॉम्ब जो है प्रोजेक्टाइल मोशन में आ जाएगा। क्या इस एरोप्लेन की हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी 20 होगी? अगर ये वेलोसिटी 20 नहीं हुई तो ये वर्टिकली ब्लो नहीं होगा, मतलब एरोप्लेन के वर्टिकली नीचे नहीं होगा, ये ध्यान रखना। करके देख लो आप, अगर ये वेलोसिटी मान लो 20 से ही उड़ रहा था तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अगर आप निकालोगे, मान लो ये 20 है और ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना हो जाएगा? ये 45 डिग्री है,
तो 20 cos 45 डिग्री, 20 cos 45 डिग्री। तो ऑफकोर्स ही बात है ये किससे कम है, ये जो है आपका 20 से कम ही आएगा, क्योंकि 20 cos 45 की वैल्यू कितनी है 1/√2, 1/√2। यहां से आप इसको सॉल्व कर लो, 20 अपॉन में 1.4 है ना, 1.41, मान लो 1.5 ले लिया, 15 ले लिया, तो आप सॉल्व करोगे तो ये लेस देन 20 आएगा, है ना, लेस देन क्या आएगा, इसको आप सॉल्व करोगे तो लेस देन 20 आएगा। इसका मतलब जब ये लेस देन 20 है, जब ये वैल्यू लेस देन 20 है, तो 20 तो नहीं होगी, इसका मतलब बॉम्ब आगे निकल जाएगा, एरोप्लेन इससे वर्टिकली पीछे रहेगा। क्या ये बात क्लियर है भाई, एरोप्लेन इससे वर्टिकली पीछे रहेगा और बॉम्ब जो क्या होगा आगे निकल जाएगा। अगर मान लो बॉम्ब यहां पर है तो हो सकता है एरोप्लेन उस सिचुएशन में यहां पर हो, अगर बॉम्ब यहां पर है तो हो सकता है एरोप्लेन सिचुएशन में यहां पर हो। क्या ये बात क्लियर है, मतलब इस डायरेक्शन में ले लो, ये क्लियर है। तो मतलब आपको ये समझना होगा कि भाई किस डायरेक्शन में एरोप्लेन की वेलोसिटी है और एरोप्लेन को किस डायरेक्शन में उड़ना है। अगर हॉरिजॉन्टली उड़ रहा है तो बॉम्ब जो है एरोप्लेन के वर्टिकली डाउनवर्ड होगा, अदरवाइज तो नहीं होगा। उम्मीद करता हूं आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। तो इसके हिसाब से आपका थर्ड भी नहीं होगा, फर्स्ट तो होगा ही नहीं। फोर्थ, इट विल ग्रेजुअली फॉल बिहाइंड द एरोप्लेन इफ द एरोप्लेन फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली। अगर एरोप्लेन हॉरिजॉन्टली फ्लाई कर रहा है तो वो तो हमेशा वर्टिकली डाउन होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड होगा एरोप्लेन के, बॉम्ब जो है। क्लियर है। तो उम्मीद करता हूं आपको इस क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है अच्छे से समझ में आ गया। अगर कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया है तो भैया वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको फिजिक्स के अंदर कोई डाउट है तो आप व्हाट्सएप कर सकते हो, नंबर मैंने यहां दिया हुआ है। आप टेलीग्राम पर ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर मैं लेटेस्ट अपडेट देता रहूंगा। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, वहां से आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में।